एक सदी से भी पहले इंसान ने आखिरकार स्पेस टेलीपोर्टेशन की टेक्निक समझ ली और उसके लिए एक नया रास्ता खोज निकला। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस टेलीपोर्टेशन के दूसरी तरफ एक पूरी तरह अनजान नई दुनिया थी, जहां खतरनाक एलियन क्रीचर्स हर जगह फैल चुके थे और मॉन्स्टर्स ने तबाही मचा रखी थी। इंसान जो अपनी साइंस, टेक्नोलॉजी और हथियारों पर गर्व करते थे, यहाँ बिल्कुल बेबास वो स्पेस टेलीपोर्टेशन का रास्ता बंद नहीं हो पा रहा था और इंसान पाल भर में फूड चेन में सबसे नीचे आ गए थे। अनगिनत एलियन क्रीचर्स के पंजों के नीचे ही किसी तरह जिंदा रह रहे थे। लेकिन इंसानियत की जिंदगी बहुत जिद्दी होती है। जब पहले इंसान ने एक एलियन क्रीचर का मांस खाया तो इंसान के जिस्म में एक पूरी तरह से बदलाव आ गया। एलियन क्रीचर्स का शिकार करके उनकी बीस्ट सोल्स हासिल करना, 100 सालों की लगातार एवोल्यूशन और बीस्ट सोल्स को अपने शरीर में मिलाकर इंसानों ने जीन्स का राज समझ लिया। सिर्फ एवोल्यूशन से ही इंसान इस नई दुनिया में जिंदा रह सकते थे और तो और भगवान भी बन सकते थे। इस नई दुनिया को इंसान गॉड्स सैंक्चुएरी कहते हैं। मेरा नाम हासेन है और मैं एक अनइवॉल्व्ड इंसान हूँ। हालांकि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है टेलीपोर्ट यू। रुक जा, भाग मैट। लेकिन किस्मत इतनी खराब है कि मैं सबका निशाना बन गया। और क्यों ये लोग मेयर पीछे पड़े हैं जान लेने को? वो इसलिए कि उन्होंने एक बीस्ट सोल का शिकार किया था और मैंने उनके हाथों से वो चीज लपक ली। मैं जानता हूँ तुम लोग कहोगे सीएमएन कितना बेशर्म है, दूसरों का शिकार चुराता है, मरना तो बनता ही है इसका। लेकिन इस दुनिया में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। सर्वाइवल और एवोल्यूशन हाई यहाँ का एक अकेला रूल है। की बात करूँ तो अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुरंत मर जाऊंगा। जीतने वाला राजा होता है, हारने वाला कुछ नहीं, बस इतनी सी बात है। इस वक्त बकवास करने का क्या फायदा? सीएमएन कौन नहीं जीना चाहता? किसे मरना पसंद है? ये तो इंसाफ नहीं। ऐसा क्यों? 1 महीना पहले इस सैंक्चुएरी में आने से पहले मैं हमेशा इस जगह का सपना देखता था। तो जब मैं ठीक 18 साल का हुआ, जो यहाँ आने की एज लिमिट है, मैंने खुद को यहाँ टेलीपोर्ट करवाने की रिक्वेस्ट की। क्या यही गॉड्स सैंक्चुएरी है? फीलिंग्स बुरी नहीं है। गॉड्स सैंक्चुएरी वो जगह जहाँ भगवान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद था, बल्कि गॉड्स सैंक्चुएरी एक बहुत खतरनाक जगह है जहां मेरे जैसा कोई भी दिमाग जो अभी कॉलेज भी नहीं गया सीधा मौत के मुंह में जा रहा है। लेकिन मेरे पापा नहीं रहे, माँ बीमार है, काम नहीं कर सकती, छोटी बहन स्कूल जाती है, पैसों की जरूरत है। मैं ही घर का अकेला सहारा हूँ और हाई स्कूल के बाद मुझ में कोई खास टैलेंट भी नहीं था। गॉड्स सैंक्चुएरी में आना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। अच्छा हुआ क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभी जो इंसान पास से गुजरा वो बीस्ट सोल आर्मोर पहने हुए था। क्या क्लास लग रही थी, काश मेरे पास भी एक हो। अजीब है, मेरी लेफ्ट आंख बार बार फड़क रही है, कहीं कुछ अच्छा होने वाला है। उसके सामने एक सेफ्ड भेड़िया। ऑफ माय गॉड, सीएमएन एक मॉन्स्टर मिल गया। तो इसलिए मेरी लेफ्ट आंख फड़क रही थी। वक्त मॉन्स्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई शहर में घुसने की? ले खा मेरी छुर्री। उन्हें सीधा उसके पिछवाड़े पर वार किया। हा। आसपास के लोग उसकी तरफ देखने लगे। ये बंदा क्या कर रहा है? वो सेफ्ड भेड़िया एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। औरत? वो बट ये तो इंसान है, ये तो किन एक्सयूएन है। और कोई इसके पिछवाड़े में छुर्री मार गया। क्या बात है, इस लड़के में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि किन एक्सयूएन के पिछवाड़े में घुस गया? इसका स्टेटस क्या है? ओह ये क्या, कहीं इस लड़के को पता नहीं कि ये बीस्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन है? अब तो मजा आएगा। किन एक्सयूएन आर्मोर सैंक्चुएरी की सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल औरत है। वो मुड़कर बोली, तुम ओह डैम। इस बंदे ने तो किन एक्सयूएन के पिछवाड़े में भी उंगली कर दी। ये तो पक्का बटलावर है। बटलावर अच्छा निकनेम है। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिछवाड़े में मारने की? वो पक्का मर गया। गेम ओवर। मार इसको, मार। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कहीं भी घुस जाएगा। आए लड़के, क्या तुम जिंदगी से तंग आ गए हो? मेरी देवी को बेइज्जत करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज तुम्हें पता चलेगा किन एक्सयूएन को गुस्सा दिलाने का क्या नतीजा होता है। सब लोग सुनो, अगर कोई इसके साथ है या इसकी मदद करता है तो वो किन एक्सयूएन का दुश्मन होगा। सीएमएन कमीने, तू तो पक्का मरेगा। मैंने ये क्या कर दिया? ये सच नहीं हो सकता।
मैंने किंग एक्सयूएन के पिछवाड़े में मार दिया। मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ। हा। ये एक बुरा सपना है ना? बाहर आकार शैतान मिल गया। जल्दी उठ जा। आर्मोर सैंक्चुएरी, किसी झरने के पास एक चट्टन। ओह, आर्मोर आर्मोर आर्मोर, लानत है, लानत है, लानत है। ब्लैक आर्मोर्ड बीटल का शिकार किया। बीस्ट सोल नहीं मिला। इसका मांस खाने से रैंडमली 10 से कम जीन्स मिल सकते हैं। 30 से ज्यादा ब्लैक आर्मोर्ड बीटल्स खा चुका हूं। जीन पॉइंट्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, सेनेटर अनइवॉल्व्ड ह्यूमन। रैंक नन। एज 18। लाइफ स्पैन 200। हाइट 175 सेंटीमीटर्स। वेट 65 kilograms. Normal genes 79 out of 100. Primeval genes 0 out of 100. Mutated genes 0 out of 100. God genes 0 out of 100. अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं मुझे कितने महीने वेट करना पड़ेगा अपनी पहली एवोल्यूशन कंप्लीट करने और रैंक पाने के लिए। लो लेवल एनिमल मीट से बॉडी एवोल्यूशन ना के बराबर होती है। गॉड्स सैंक्चुएरी में आए हुए लगभग 1 महीना हो गया है और मैंने अभी तक एक भी बॉडी एवोल्यूशन कंप्लीट नहीं की है। पहले मैंने सोचा था कि कुछ पावरफुल क्रीचर्स का शिकार करूं, लेकिन मैं एक टॉम या बीस्ट से टकराया जो प्राइमेवल क्रीचर्स में सबसे कमजोर था और मैं उससे भी नहीं जीत पाया। मेरी तो जान ही निकल जाती। CMN आधे महीने तक रेस्ट करना पड़ा, तब जाकर गॉड्स सैंक्चुएरी वापस आया। अगर कुछ लॉग मियर साथ हो तो प्राइमेवल क्रीचर्स का शिकार करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। सोचा नहीं था कि हालत इतनी खराब हो जाएगी। क्या मुसीबत है यार। काश मैंने वो छुर्री ना मारी होती। वो क्या है? एक पीली रोशनी। एलियन क्रीचर इन्फो, ब्लैक आर्मोर्ड बीटल, रैंक अनडिटरमिन्ड। डिटेल्स नन। ब्लैक आर्मोर्ड बीटल नहीं, ये गलत है। हाँ, ये मेरी तरफ आ रहा है। सेन उड़कर उसकी तरफ गया और उसे छुर्री मार दी। गॉड ब्लड ब्लैक आर्मोर्ड बीटल को मारा। गॉड ब्लड बीस्ट सोल मिला। मांस खाने से रैंडमली 10 से कम गॉड जीन्स मिल सकते हैं। क्या? गॉड ब्लड लेवल क्रीचर, गॉड ब्लड लेवल बीस्ट सोल, ये कैसे हो सकता है? उसकी खासियत और रेरिटी की वजह से एलियन क्रीचर्स को 4 लेवल्स में बांटा गया है। नॉर्मल, प्राइमेवल, म्यूटेटेड, गॉड ब्लड। गॉड ब्लड सबसे मुश्किल होने वाली चीज है। गॉड ब्लड बीस्ट सोल। मुझे याद है आर्मोर सैंक्चुएरी में कुछ हाई लॉगॉन के पास ये है। इस बार तो मैं अमीर बन गया। ये कौन सी बीस्ट सोल है? डिटेल्स चेक करने पड़ेंगे। सेनेटर अनइवॉल्व्ड ह्यूमन। बीस्ट सोल, गॉड ब्लड ब्लैक आर्मोर्ड बीटल। गॉड ब्लड लेवल। टाइप आर्मोर। गॉड ब्लड ब्लैक आर्मोर्ड बीटल। बॉडी में एक मिस्टेरियस स्पिरिट क्रिस्टल है, वो भी इल्यूजन टाइप आर्मोर। सोचा नहीं था कि मेरी विश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। कंबाइन करके देखना पड़ेगा ये कैसा लगता है। ओह, ब्लैक आर्मोर डिप्लॉय हो गया। सेन ने एक सुपर कूल ब्लैक आर्मोर पहना। फीलिंग बुरी नहीं है, कंफर्टेबल और पावर से भरा हुआ। ये गॉड ब्लड बीस्ट सोल से बना हुआ आर्मोर है तो ऐसा ही होना था। जो प्राइमेवल बीस्ट सोल से बेन आर्मोर मेन रोज देखता हूं उनसे तो ये हजारों गुना बेहतर है। पहले जो लोग प्राइमेवल बीस्ट सोल से बने बदसूरत आर्मोर पहनते थे उन पर भी लोग फिदा थे। सोचा नहीं था। आगे एक पठार रास्ता रोक रहा था। उसने मौके का फायदा उठाया और आर्मोर को टेस्ट किया। ये पावर तो कमाल की है। सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे गॉड ब्लड लेवल बीस्ट सोल आर्मोर मिलेगा। आखिरकार मैं भी अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। सेन का रूम आर्मोर सैंक्चुएरी में भले हाई पेट भरा हो पर इस सूप को वेस्ट नहीं कर सकता। उस गॉड ब्लड ब्लैक आर्मोर्ड बीटल का मांस खाने से मुझे 7 गॉड जीन्स मिले थे। ये पूरा सूप पीने से शायद थोड़े और बढ़ जाएंगे, लेकिन उस गॉड ब्लड ब्लैक आर्मोर्ड बीटल के अंदर से निकली ये चीज पता नहीं क्या है, बहुत अजीब लग रहा है। सेन ने गौर से देखा। कैसी भी तरफ से ये किसी कीड़े के शर का हिस्सा नहीं लग रहा था। पिंजरे में कोई क्रीचर था, अजीब आंखों वाला। सेन के हाथ से वो स्टोन गायब हो गया। वो मुड़कर बोला, डैम इट, ये क्या हो रहा है? ये वही है। उसने तुरंत उसे अपने मुंह में निगल लिया। CMN फिर निगल गया। जल्दी बाहर निकल उससे, कमीने। अब ये हिल क्यों नहीं रहा? कहीं मर तो नहीं गया? अचानक उसकी बॉडी में बदलाव आने लगा। क्या? उसने पिंजरा तोड़ दिया और सेन पार अटैक कर दिया। उन्हें जवाब दिया। स्विश, थर्ड। वो जमीन पर बेजान पड़ा था। प्राइमेवल ग्रीन रोलिंग बीस्ट को मारा।
बीस्ट सोल नहीं मिला। मांस खाने से रैंडमली 10 से कम प्राइमेवल जीन्स मिल सकते हैं। प्राइमेवल लेवल ग्रीन रोलिंग बीस्ट का लेवल तो इसे कम होना चाहिए था। कहीं उस क्रिस्टल ने ही तो यूज इवॉल्व नहीं किया। मेन कहीं वो ब्लैक आर्मोर्ड बीटल भी उस क्रिस्टल की वजह से गॉड ब्लड लेवल में इवॉल्व तो नहीं हुआ था। पता नहीं क्या ये क्रिस्टल दूसरे क्रीचर्स को भी गॉड ब्लड लेवल में इवॉल्व कर सकता है। अगर ऐसा है तो अब जल्दी ही मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। स्लैंग हम फैमिली के लोग तुम जैसी विधवा को परेशान नहीं करेंगे। बड़े भाई का हिस्सा आपका है, लेकिन अगर आप सब कुछ अकेला लेना चाहोगी तो ऐसा नहीं होगा। हाँ सही कहा, ये पुराना घर तो हमारे माँ बाप की विरासत है, हम सबका इसमें हिस्सा है। किस हक से तुम अकेली इस पार कब्जा करना चाहती हो? हाँ सेन का चाचा, तुम 20 साल से ज्यादा यहाँ रह चुकी हो, बहुत फायदा उठाया है, अब तो प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बांटना पड़ेगा। हाँ सेन की चाची, बड़े भाई ने बिल्कुल सही कहा, ये पुराना घर 3 मिलियन का है, अगर आप हम सबको 1-1 मिलियन दोगी तो ये घर आपका, वरना अभी बेच दूं। लुओ सुलैन, हाँ सेन की माँ, मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा। चाचा चाची, हमारी हालत तो आप लोग जानते ही हो, कहाँ से लाए 2 मिलियन से ज्यादा, और अगर घर बेच दिया तो बच्चे कहाँ रहेंगे? हाँ ले की पत्नी, क्या सिर्फ आपके घर में ही परेशानी है? हाँ सेन और हाँ यान सिर्फ कंपलसरी एजुकेशन हाई ले रहे हैं, हमारा हाँ हाओ तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, हर साल की फीस से तो मेरे बाल सेफ्ट हो गए हैं। कुछ भी कहना बेकार है, 1 महीने का टाइम है, या तो पैसे डू या घर बेचकर सब में बांट दो, वरना कोर्ट में मिलते हैं। चलो क्या उनमें अभी भी शर्म नहीं कि घर मांगने आ गए? उन पर 10 मिलियन से ज्यादा का कर्ज है, क्या पापा ने मदद नहीं की थी? स्टारी स्काई ग्रुप हमारी कंपनी को हड़पना चाहता था, अगर पापा सबके लिए स्टारी स्काई ग्रुप से लड़ते नहीं और उनसे रिश्ता ना तोड़ते तो उनकी मौत इतनी रहस्यमय कैसे हो सकती थी? माँ सेन बचा पाई। माँ फिक्र मत करो, मैंने ट्रुओंग अंकल से बात की है, एक सोल्यूशन मिल गया है। हाँ सेन माँ, तुम भी फिक्र होकर छोटी हायान का ख्याल रखो, ये काम मुझ पर छोड़ दो, वो हमारा पुराना घर नहीं ले पाएंगे। सच में? तब तो बहुत अच्छा है, उन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन को परेशान करने की? मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। स्टारी स्काई स्पेस स्टेशन, आर्मोर सैंक्चुएरी टेलीपोर्टेशन स्टेशन। स्टिल एक्ट, स्टारी स्काई ग्रुप के चेयरमैन झाओ यालुंग ने अपनी तीसरी एवोल्यूशन कंप्लीट कर ली है और वो गॉड्स सैंक्चुएरी के 4th स्पेस में एंटर करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, डेमिगॉड लेवल तक पहुंच गए हैं। जीनियस लड़का लैंड जी ने 100 म्यूटेटेड जीन्स यूज करके गॉड्स सैंक्चुएरी के 2nd स्पेस में एंटर किया। अपर हाउस के मेंबर हैं मिंग वे ने कल एक डेमिगॉड लेवल गॉड ब्लड क्रीचर स्टार ऑफ द ओशन का शिकार किया। रिलायबल एक्सपर्ट्स के प्रेडिक्शन के मुताबिक अगले 10 सालों में पहला इंसान अपनी 4th एवोल्यूशन कंप्लीट करके गॉड्स सैंक्चुएरी के 5th स्पेस में एंटर करेगा। इवॉल्व्ड ट्रांसेंडेंट डेमिगॉड, इस क्रिस्टल के साथ मैं भी पक्का उस लेवल तक पहुंच सकता हूं, भले ही मेरे पास गॉड जीन्स हो, लेकिन कम समय में 100 गॉड जीन्स तक पहुंचना अभी भी बहुत मुश्किल है, लेकिन 100 प्राइमेवल जीन्स और म्यूटेटेड जीन्स तक पहुंचना, उसमें अभी भी उम्मीद है। तो चलो मेपल वैली चलते हैं, मैं इसे बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। सबसे पहले वो 2 मिलियन से ज्यादा का घर वापस लेना है। दिल टूट गया यार, अगर मैंने उस गॉड ब्लड क्रीचर को सूप बनाने में उसे ना किया होता तो पक्का उससे बेच सकता था 1-2 मिलियन में, लेकिन मुझे बस उस स्पिरिट क्रिस्टल से कुछ क्रीचर्स को इवॉल्व करना है। 1 महीने में घर छुड़ाने के लिए उतने पैसे कैसे इकट्ठे करूंगा? स्विफ्ट विंड मैंटिस इतना अच्छे से छुपा हुआ था यार, अच्छा हुआ मेरी नजर तेज थी जो मैंने उससे पहले देख लिया। एलियन क्रीचर इन्फो, स्विफ्ट विंड मैंटिस, प्राइमेवल क्लास। डिटेल्स, ट्रेट्स, एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड, फ्रंट लेग्स, सॉलाइक साइड्स, वीकनेस, वेस्ट एरिया। Characteristics, Solite blades cut iron like mud, high attack power, extremely fast speed. Beast soul, swift wind blade. पहला खून तेरा ही है। वो उस पर झपटा, वो अलर्ट होकर हवा में उछल गया। क्या? उसने हाँ सेन पार अटैक किया, उसने डॉज कर लिया। डैम इट, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। इस मैंटिस की अटैक पावर और स्पीड भी जबरदस्त है, लेकिन इसकी अटैक पावर इतनी पावरफुल होने के बावजूद मेरा एक बाल तक नहीं उखड़ा। गॉड ब्लड बीस्ट सोल आर्मोर तो कमाल की चीज है, देखता हूं तू कहां भगेगा। हाँ, मेरे पास ये आर्मोर है तो ये सारी दुनिया मेरी है।
एनिवल स्विफ्ट विंड मैंटिस को मारा। बीस्ट सोल नहीं मिला। मांस खाने से रैंडमली 10 से कम प्राइमेवल जीन्स मिल सकते हैं। ये बीस्ट सोल आर्मोर पहने हुए अब आगे। मॉन्स्टर्स ने लगातार अटैक किया पर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ, कोई मुझे नहीं मार सकता। अगर कोई म्यूटेटेड क्रीचर भी मिल जाए तो उससे भी लड़ सकता हूँ। सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हाँ, तो जैसा तुम चाहोगे सबको मार डालूंगा। मेपल वैली का एंट्रेंस। उफ, ये तो बहुत बोरिंग है यार। आर्मोर सैंक्चुएरी में ऐसी अजीब जगह भी है। यहाँ तो कोई जानने वाला भी नहीं है। मेन किन एक्सयूएन की सबॉर्डिनेट और रिच किड सूजियाओ किया, लेकिन किन एक्सयूएन का सबॉर्डिनेट बैन जाना बुरा नहीं है। मुझे जरूर इस मेपल वैली में एक म्यूटेटेड क्रीचर ढूंढना होगा और फिर दीदी किन एक्सयूएन से तारीफ भी लेनी है। ये गलत है। एक भी स्विफ्ट विंड मैंटिस दिख नहीं रही। क्या कोई अपनी टीम के साथ आकार सब खत्म कर गया है? देखने में तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई टीम आई हो। यहाँ खून के निशान है। खून के निशान देखकर लगता है कि बहुत भयानक लड़ाई हुई है। कहीं कोई टीम यहाँ से सब कुछ साफ तो नहीं कर गई? HMPH, डैम इट। इतने सारे स्विफ्ट विंड मैंटिसेस कैसे? कहीं उसने अकेले ही तो नहीं मारा? इम्पॉसिबल। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? बड़े भाई, क्या आपने सच में इन सारे स्विफ्ट विंड मैंटिसेस को अकेले ही मारा है? ये चाहिए तो एक टाक्वान कॉन का एक। कोई मोल भाव नहीं। टाक्वान कॉन इस स्टोरी की कॉमन करेंसी है। डैम इट, गलती से बहुत ज्यादा मार दिए। असल में खा नहीं पाया इतने। एक टाक्वान कॉइन का एक। आप श्योर हो? आई, यहाँ जितने भी स्विफ्ट विंड मैंटिसेस है उन्हें 50,000 टाक्वान कॉइन्स का समझ लो। अगर ज्यादा हुए तो वो डिपॉजिट समझ लेना। आगे अगर कुछ और अच्छी चीज मिली तो मेन यूज हाई प्राइस पार खरीदने को तैयार हूँ। तो तुम एक रिच ब्रैट हो। मुझे अपना नाम और रूम नंबर बताओ। अगर कोई अच्छी चीज मिली तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। मेरा नाम सूजियाओ कियाओ है। आर्मोर सैंक्चुएरी में मेरा रूम नंबर 1046 है। और तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस रूम में हो? मनी मनी मनी। मुझे सिर्फ पैसे ही पता है। फिर मिलेंगे। जब भी कोई अच्छी चीज मिली मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसका नाम किमते हैं। क्या मस्त नाम है। वेट, नहीं, ऐसे सीधा नाम नहीं ले सकते। भाई ते, मैं आपका इंतजार करूंगी, आपको जरूर आना है। हाँ। कॉपरटूथ बीस्ट टेरिटोरी। हासेन ने अपनी बीस्ट हंटिंग जारी रखी। उन्होंने हमला किया। हासेन ने उन्हें पलक झपकते ही घिरा दिया। पिछली बार गलती से सारे वाइंड स्विफ्ट वुल्व्स को मार दिया था। उनकी एसेंस क्रिस्टल्स को नर्चर करने के लिए कोई जिंदा नहीं छोड़ा। इस बार मुझे एक को जिंदा पकड़ना ही होगा। हासेन ने प्रिमिटिव ग्रेड कॉपरटूथ बीस्ट को सक्सेसफुली मार दिया। बीस्ट सोल नहीं मिला। कॉपरटूथ बीस्ट का मीट खाने से 0 से 10 जीन पॉइंट्स मिलने का चांस है। आखिरकार वो बहुत डिमांड में रहने वाला कॉपरटूथ बीस्ट सोल मिल ही गया। बेहतर होगा कि मैं इस पर अच्छी तरह रिसर्च कर लूं। प्रिमिटिव कॉपरटूथ बीस्ट सोल। वेपन टाइम। हथियार। इसे घुमा घुमा कर खेलते हैं। मजेदार। हासेन स्टील आर्मोर शेल्टर के मैं गेट पार लौट आया। इंपीरियल सोल्जर्स का एक झुंड बीस्ट्स पार सवार होकर बाहर जा रहा था। लगता है कोई जरूरी काम है। देखो, क्या वो सन ऑफ गॉड की सेना नहीं है? इतने सारे लोग। ये फिर से कोई बड़ा मिशन है। सन ऑफ गॉड, किन एक्सयूएन द लॉर्ड का पीछा करने वाला। उसने हासेन की पीठ पर एक प्रिमिटिव क्रीचर देख लिया। शिट। उसने अपनी विप से हासेन पर वार किया। इतनी हिम्मत किसकी हुई? प्रिमिटिव क्रीचर इंसानों को बेचने की। TCH, ये बंदा कितना शोर मचा रहा है। अरे या, तुम्हें पता है ना वो किन एक्सयूएन के पीछे पागल बंदा। सन ऑफ गॉड वो किन एक्सयूएन के कई दीवानों में से एक है। उस बंदे को पक्का सजा मिलेगी। पता है ना, उस पागल के पास जाने की हिम्मत कौन करेगा? ये तो सन ऑफ गॉड से जंग छेड़ने जैसा है। अगर मैंने पकड़ लिया उससे जिसने तुम्हें वो चीज बेची तो तुम दोनों को सजा भुगतनी पड़ेगी। ये बोलकर वो चला गया। लकी हो तुम, उस पागल आदमी। हम कहीं और जाने की जल्दी में हैं, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर का सबक सिखा देता। दुआ करना कि हम दोबारा सामने ना आए। लुओ तियनयांग, सन ऑफ गॉड का चेला। कमीनों का झुंड। लगता है मुझे वो एसेंस क्रिस्टल्स जल्दी उसे करनी पड़ेंगी अपनी कॉम्बैट स्किल्स बढ़ाने के लिए। तुम लोग आराम से मजा लो। एक जेंटलमैन का बदला 10 साल बाद भी देर नहीं होता। 3 दिन बाद हासेन के कमरे में
स्टील आर्मोर शेल्टर में उसका पूरा शेयर ब्रॉन्ज रैंक का हो गया था, जैसे कोई मूर्ति ब्रॉन्ज से बनी हो। वो थी असली म्यूटेटेड कॉपरटूथ बीस्ट। कॉपरटूथ बीस्ट के बाल भले ही थोड़ी चमकदार ब्रॉन्ज लाइट लिए थे, लेकिन बस थोड़ी ही। म्यूटेटेड कॉपरटूथ बीस्ट से तो ये बहुत कम है। लगता है प्रिमिटिव क्रीचर से म्यूटेटेड क्रीचर में बदलना इतना आसान नहीं जितना नॉर्मल क्रीचर से प्रिमिटिव में बदलना। एक दिन का समय काफी नहीं है। मेरा काम तो बस इंतजार करना है, लेकिन ऐसे इंतजार करना तो वक्त बर्बाद करना है। इस दौरान मैं कुछ प्रिमिटिव क्रीचर्स हंट करूंगा पैसों के लिए। मैं खुद भी कुछ खा सकता हूं अपनी प्रिमिटिव जीन्स को बढ़ाने के लिए। और 100 जीन पॉइंट्स मिलने के बाद ये शुरू करूंगा। कोई बाहर है? जल्दी करो, देखो इस वाइंड वैली में क्या हो रहा है। कितने सारे लोग मर गए हैं। क्या तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? स्टील आर्मोर शेल्टर के 3 ओवरलोड्स अस डिवाइन ब्लड क्रीचर को हंट करने के लिए एक हो गए हैं। जल्दी चलो, शायद कुछ लेफ्ट ओवर्स मिल जाए। 3 ओवरलोड्स डिवाइन ब्लड क्रीचर सनसेट स्लोप। सनसेट स्लोप तक जाने वाली पहाड़ ही की छोटी, वो तेजी से उड़ चला जैसे बिजली की रफ्तार से। ओके, आखिरकार पहुंच गया। कहीं देर तो नहीं हो गई? लगता है वहां कुछ हो रहा है। सब आगे बढ़ो, अलर्ट रहो। सब लोग आगे बढ़े। डिवाइन ब्लड क्रीचर गॉटियर, ये तो बहुत पावरफुल है। हाँ, सेन दूर से लड़ाई देख रहा था, उसको अवॉइड करो। हाँ, सेन ऊपर उछलकर मिस्टिक बीस्ट के अटैक से बचा। मेरा माउंट, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डिवाइन ब्लड क्रीचर इतना पावरफुल होता है क्या? उन्हें सन ऑफ गॉड की सेना को पलक झपकते ही उड़ा दिया। बहुत कमजोर। ये है असली डिवाइन ब्लड क्रीचर। इसकी तुलना अस ब्लैक आर्मोर्ड बीटल से नहीं हो सकती जिसे मैंने मारा था। धित्त, ये भागने की कोशिश कर रहा है। उसका पीछा करो। लन्नत है, यहां तक पहुंचने के बाद भी ये भागने की सोच रहा है। उसने अपना अल्टीमेट वेपन निकला, डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल पॉइजनस वायलेंट ब्लेजिंग विंड। ये तो डिवाइन ब्लड ग्रेड बीस्ट सोल है। फिलहाल पूरे स्टील आर्मोर शेल्टर में डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल्स की संख्या 10 से ज्यादा नहीं है, और ये सिर्फ एक बार ही उसे हो सकता है। ओ मॉन्स्टर, मियर टीयर का स्वाद चक। टीयर छूटा मिस्टिक बीस्ट को लग गया। सन ऑफ गॉड के माउंट को मरने की हिम्मत की तुमने? अब तुम पक्का मारोगे। परफेक्ट, एक हाई शॉट में खत्म। तुम। वो खुश हो ही रहा था कि कुछ पलक झपकते उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। लूट चुरा लिया। डिवाइन ब्लड बुचर क्रीचर को हंट करके मार दिया। ब्लड बुचर बीस्ट सोल प्राप्त हुआ। ब्लड बुचर का मीट खाने से 0 से 10 डिवाइन जीन पॉइंट्स मिल सकते हैं। क्या? हाँ, उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। ये गोल्डन एक्स अब मेरा है। हाँ हाँ, चलो भागते हैं। भाई किमते, भाई किमते, ये कौन है? हाँ हाँ, मैंने अभी अभी लूट का एक हिस्सा लपेट लिया। ब्लड बुचर बीस्ट सोल, सन ऑफ गॉड नाराज तो नहीं होगा ना? धित्त, उसका पीछा करो। मेरी एक्स वापस लाओ। मेरी चीज चुराने की हिम्मत की उसने। ब्लैक हॉर्न्ड हॉर्स, उसका पीछा करो। उसने अपना वॉर गॉड निकला। सब मेरे पीछे आओ, जल्दी सन ऑफ गॉड के पीछे चलो। वो बंदा तो खुद अपनी मौत बुला रहा है। ये बीस्ट सोल बहुत भारी है। मेरी स्पीड धीमी हो गई है। वही रुक जाओ। धित्त, वो लोग पकड़ में आ गए। धित्त, रुक जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उफ, इस जाइंट बीस्ट के साथ मियर जीन पॉइंट्स जैसे थक गए हैं। भागने की बात छोड़ो, चलना भी मुश्किल हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पकड़ लेंगे। देखते हैं बचने का कोई और रास्ता है भी या नहीं। धित्त, लन्नत है। सबको डोनेट करने के लिए शुक्रिया। मैं सबकी सेवा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सबको हमेशा प्यार। सुपर गॉड जीन की कहानी का एपिसोड 2 जारी है। तो ये है, मैं अभी शेल्टर में घुसा। क्या ये मेरा अंत होगा? खतरा, अब और नहीं भाग सकता। इस तरह तो पक्का मर जाऊंगा। कैसे मान लूं ये? कौन परवाह करता है उन छोटे लोगों की सोच की? माँ एक्सायो यान, माफ करना। मॉन्स्टर्स को मरने का खतरा उठाया, ऐसा अंजाम तो अक्सर होता है। तो क्या तुम रुकना चाहते हो? रुको, रुक जाओ। क्या तुम सच में रुकना चाहते हो? ये आवाज, क्या तुम पक्का रुकना चाहते हो? एक्सायो सेन, पिताजी। एक्सायो सेन, तुम क्यों रुकना चाहते हो? ये तो बस एक गेम है। अभी जरूरी है कि वहां जाओ और सुपर बीस्ट को मारो, फिर 2 और लेवल अप करो। मेन, क्योंकि वो मॉन्स्टर ने उसे निगल लिया है।
और अगर मैं वहां गया तो बहुत खतरनाक होगा। खतरा हमेशा रहता है। तुम खतरे से डरकर आगे बढ़ना बंद नहीं कर सकते। एवोल्यूशन असल में सभी क्रीचर्स के लिए एक रिस्की प्रोसेस है। उसने सभी सुपर बीस्ट्स को मारकर खत्म कर दिया। अगर खून बहाने की हिम्मत नहीं है तो बाद में जब तुम शेल्टर में जाओगे कैसे जिंदा रहोगे? इवॉल्व होने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। एक्सायोसिन दुनिया में एक दिन गेम में एक मिनट जैसा है। जब हर रास्ता बंद हो, हर तरफ मुश्किल हो, अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। पिताजी तुमसे पूछते हैं इस वक्त तुम्हें पाल भर में स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना चाहिए? बेटा, पिताजी जानते हैं कि एक्सायोसिन एक समझदार बच्चा है। बस तुम बहुत शरीफ हो, आगे बढ़ने को तैयार नहीं होते। लेकिन तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, भले ही इस गेम में। पिताजी ने कई बार तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन रियल वर्ल्ड इस गेम जैसा नहीं है। कई बार तुम्हें सिर्फ खुद पर हाय भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन इस पहली बार के लिए मुझे ये तुम्हारे लिए पूरा करने दो। पिताजी, उसने अपने बेटे को रिवॉर्ड दे दिया। अगर जीना है तो स्ट्रांग बनना होगा। इस पाल तुम्हें क्या करना चाहिए कि पाल भर में स्ट्रांग हो जाओ? हाँ, सेन पाल भर में स्ट्रांग हो गया। हाँ ठीक है, मेरे पास अभी भी एक मौका है। ये हार मानने का वक्त नहीं है। अगर वो मेथड काम कर गया तो मैं अब और नहीं भागूंगा। धित, मर जा। भले ही ये तरीका बेहद खतरनाक हो, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है। चलो छोड़ो, करता हूं। डिवाइन ब्लड ग्रेड ब्लड बुचर बीस्ट सोल मर्ज ट्रांसफॉर्म। क्या ये कैसे हो सकता है? डिवाइन ब्लड ग्रेड ब्लड बुचर बीस्ट सोल ब्लैक आर्मोर्ड बीटल बीस्ट सोल के साथ मर्ज हो गया। मर्ज सक्सेसफुल। हा हा हा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस तेज बीस्ट सोल मर्ज ट्रांसफॉर्मेशन के साथ देखते हैं तुम मेरा क्या बिगाड़ते हो। ये क्या है? उस लड़के ने डू बीस्ट सोल्स मर्ज कर दिए। धित, डू बीस्ट सोल्स को मर्ज करना मौत से खेलने जैसा है। वो इतना खतरनाक काम भागते भागते करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? वो पक्का पागल हो गया है। मियर डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल को चुराया। ठीक है, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। जहां तक जाओगे उसका पीछा करो। यूज छोड़ना मैट। ये घोड़े जैसा शक्ल वाला तो एक चोर है। वो अब इंसान नहीं रहा, तो उसे मार डालो। यहाँ इन पहाड़ों में 9 मॉड और 18 कर्व्स है। अपने मर्जी से चला तो सन ऑफ गॉड मुझे धुंध नहीं पाएगा। इस बंदे ने सिर्फ गोल्डन एक्स ही नहीं चुराई, बीस्ट सोल भी ले गया। ये तो सन ऑफ गॉड का होना चाहिए था। मैंने तो डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल एरो एक बार उसे किया। मैं तो एक बाल भी नहीं पकड़ पाया। इस बार सन ऑफ गॉड। हा हा हा, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं। नहीं नहीं, मैं तो टाइगर के मुंह से दांत निकलने वाला था। गोल्डन एक्स की तो बात ही छोड़ो, वो तो डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल है। तो मैं अमीर हो गया। बहुत पैसा मिलेगा, है ना? पैसा पैसा है तो क्या डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल खरीद लोगे? आखिर वो बंदा कौन है? क्या हमारे स्टील आर्मोर शेल्टर में सच में ऐसा कोई नंबर 1 कैरेक्टर है? अभी अभी मैंने सुना था कि कोई उसे भाई किमते बुला रहा था। पता नहीं वो उसी को बुला रहे थे या नहीं। भाई किमते, हाँ हाँ, क्या मस्त नाम है। पूरा गोल्डन मनी जैसा। जंगल के एक सुनसान कोने में। लगता है इस ट्रांसफॉर्मेशन की टाइम लिमिट है। मेरी करंट एबिलिटी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस 7 to 8 मिनट्स तक चलना चाहिए। खुशनसीबी से मैंने सन ऑफ गॉड और दूसरों से लड़ाई नहीं की, वरना मैं पक्का मर जाता। लगता है मुझे इसका इस्तेमाल भागने के लिए करना पड़ेगा। ये एक्स बीस्ट सोल की तरह वॉइड में नहीं जा सकती। भले ही असली गुनहगार सन ऑफ गॉड हो, लेकिन आखिरकार ये 3 एलीड फैमिलीज का मिलजुल कर किया गया काम था। लगता है मैंने सबको नाराज कर दिया है। मुझे आईएससी यहाँ टेम्पररीली गादना ही होगा। बीस्ट सोल्स तो जिंदगी की बुनियाद है और बेचे नहीं जा सकते, लेकिन ये गोल्डन एक्स आराम से 2 मिलियन में बेची जा सकती है। तो आईएससी खरीदने की हिम्मत कौन करेगा? स्टील आर्मोर शेल्टर के एंट्रेंस पार। क्या भाई किमते यहाँ है? वो तो बस एक कायर है जो जंगल में छुपा है, बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा। हाँ सही कहा, बाहर आए तो कमाल ही हो जाएगा। मेरे भाई यांग तो उसे पाल भर में मार देंगे। जो गादना था वो गाद दिया है, और मैं अभी भी वो बीस्ट सोल्स देख सकता हूँ जो रिफाइन नहीं हो पाए। रुको रुको, शहर में घुसने पार चेकिंग होती है।
क्या मैं इन परेशान करने वाली चीजों पर अपना वक्त बर्बाद करूं? क्या ये चीजें पैसा बना सकती है? जल्दी चलो, यहाँ रुकावट मत बनो। हे, तुम भाई को जानते हो? वो सन ऑफ गॉड, उसको तो बेवकूफ बना दिया गया। हाँ, मैं तुम्हें डिवाइन ब्लड के बारे में बता रहा हूँ। सन ऑफ गॉड को भाई सीए ने खून के आंसू रुला दिए। पता है, वो वन टाइम यूज डिवाइन ब्लड एरो। ये भाई सीए तो हद से ज्यादा पावरफुल है। उसने सन ऑफ गॉड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सुजियाओ कियाओ, हजारों तलवारों से मारने वाला। जो भी कहो, बंदा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। भाई ते उसका नाम भाई सीए हो गया है। सच में पावरफुल है। वैसे भी हाँ, सन ऑफ गॉड बर्बाद हो गया। बिल्कुल सही। ये फीलिंग कितनी फ्रेश है। किंग एम आई, किंग एक्सयूएन। अगर मैंने सन ऑफ गॉड को रोका ना होता तो तुम्हें कब का सजा मिल चुकी होती। जल्दी बताओ मुझे, आखिर ये किम ते कौन है? दीदी एक्सयूएन, मैं सच में किम ते को नहीं जानता। बस एक बार उससे मिला था। उसने कुछ वाइंड स्विफ्ट वुल्व्स बेचे थे और मेरे भाइयों को टेस्ट करने के लिए भी दिए थे। दीदी एक्सयूएन, अगर आपको यकीन नहीं तो एक्सायो लियो और उनसे पूछ लो। क्या उन्होंने मुझे वाइंड स्विफ्ट वुल्व्स विंडफॉल वैली से लाने में मदद नहीं की थी? ठीक है, मैं अब तुमसे और सवाल नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है किंते से कांटेक्ट करने के लिए। यूज बताओ कि मैं उसके डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल और डिवाइन ब्लड जेड टूल को हाई प्राइस पार खरीदने को तैयार हूं। ये बात सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। सफलता पर बड़ा इनाम मिलेगा। समझ गया। पहाड़ों की गहराई में सफलता से हंट किया। प्रिमिटिव 6 स्केल्ड बीस्ट को हंट किया। बीस्ट सोल नहीं मिला। उसका फ्लैश और ब्लड खाने से एक प्रिमिटिव जीन पॉइंट मिलेगा। HMPH। सन ऑफ गॉड ने मेरे ऊपर बाउंटी राखी है और बहुत सारा पैसा ऑफर किया है, वरना मैं भी खुद को पैसों के लिए बेच देता। म्यूटेटेड जीन्स अभी तक बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। ये ठीक नहीं है। ब्लैक वाटर स्वॉम्प। HMPH। कहाँ से निकल आया ये? जंगल में कुछ था जिसने उसे वापस पानी में घुसा दिया। ये कैसी आवाज थी? एक काली परछाई बाहर आई। ये तो इंसान है। वो हसीन की तरफ चल पड़ा। इस इंसान के कपड़े ऐसे क्यों हैं? कहीं वो। सुन भाई, तालाब के उस पार आयरन टूथ बैंक है, वहां ना जाओ तो बेहतर है। ये कौन सी जगह है? ग्लोरी शेल्टर किस तरफ है? ये तो स्टील आर्मोर शेल्टर है, कार्व्ड माउंटेन्स के उत्तर में। लीसी, तुम जिस ग्लोरी शेल्टर की बात कर रहे हो वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। स्टील आर्मोर शेल्टर? तो मैं इतना दूर आ गया। क्या मैं किसी और शेल्टर के इलाके में पहुंच गया हूं? मुझे अपने शेल्टर ले चलो। ये कैसी आवाज है? हुक्म दे रहे हो क्या? यहां से तुम सीधे साउथ जाओ। ज्यादा धीरे नहीं चलोगे तो अंधेरा होने से पहले पहुंच जाओगे। मुझे अभी हंट करने जाना है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। जब हासेन जरा सा गाफिल हुआ, उसने हमला कर दिया। हासेन गिर पड़ा और एक चट्टान से टकराया। ये क्या कर रहे हो? उसकी एक आंख जख्मी हो गई थी। बस मेरी बात मानो। इतनी बकवास मत करो। मुझे शेल्टर ले चलो। ये पागल है क्या? हासेन ने तुरंत अपना वेपन निकला। तुम इतने घमंड से पूछते हो? ये लो। उसने तुरंत हमला कर दिया। ये हाई स्कूल सिलेबस का 3 सेक्शन स्पीयर टेक्निक। ट्रैश। भले ही मेरा बीस्ट सोल ट्रांसमाइग्रेशन के दौरान डिस्ट्रॉय हो गया हो, लेकिन तुम जैसे यूजलेस लॉग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। उसने तुरंत जवाब दिया। शात। हासेन का स्पीयर पाल भर में 2 टुकड़ों में टूट गया। क्या? मून क्रेसेंट स्पीयर एक नंगे हाथ से काट दी गई। ये सुपर जीन आर्ट है। सही कहा। एक एंशिएंट मार्शल आर्ट जो जीन्स में पोटेंशियल को एक्टिवेट कर सकती है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो। ये सब चीजें तुम सिर्फ बेसिक एजुकेशन में सीख सकते हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दूसरा लेवल क्या होता है। ट्रैश। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। रास्ता दिखाओ या मारो। दूसरों को ट्रैश बोल रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए? जब बाहर निकलते हो तो सबके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। मौत ढूंढ रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा। उसने एक तरफ हटकर हासेन के अटैक से खुद को बचाया। उसने डिवाइन पावर वेल हाथ से आर्मोर के पैर पार वार किया। उसने आर्मोर को स्क्रैच कर दिया। ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स से भी ऊपर है। मेरी आइस मसल जेड बोन आर्ट को भी रोक सकता है। क्या ये डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल आर्मोर है? भगवान की तो नजर है। ट्रैश। जल्दी से डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल आर्मोर दे दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। वो गुस्से में हमला करता है। बरसा 2 बार। घित।
उसने हाथ से रोका। क्या? उसने रोक दिया। उसने पैर पकड़ा। एक घुटने का वार सीने पर। हाँ, सेन जमीन पर गिर गया। आह! उसने खून युगल दिया। धित! ट्रैश हमेशा ट्रैश हाई रहेगा। अगर ट्यून डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल आर्मोर नहीं दी तो तू सिर्फ ट्रैश ही है। अपना मुंह बंद कर। मैं तुम जैसे घमंडी से नहीं हारूंगा। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके सर पर वार किया। मर जा! उसने खून थूका और लड़खड़ता हुआ चला गया। मैं तुम्हें आज अपाहिज बना दूंगा। सेन ने तुरंत डिवाइन ब्लड मर्ज यूज किया है। उसने आंखें फाड़ दी। वो है। हाँ, सेन ने तुरंत हमला किया। घमंडी! मर जा! मर जा! तुम्हें एक और ब्लड किल पंच। आह! रुको! उस पर धनाधन पंचेस बरसा दिए। कौन है ट्रैश अब? कौन है ट्रैश अब? धित! अब कौन है ट्रैश? कुछ देर बाद वो सिधार गया। मैंने किसी को मार दिया। उस खूनी के बॉडी में, और वो डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल आर्मोर। मियर सुपर जीन कोर टेक्निक की ट्रेनिंग के बाद भी मैं इतने पावरफुल इम्पैक्ट को झेल नहीं पाया। अगर उसने भी डिवाइन ब्लड आर्मोर पहना होता तो आज मैं मार चुका होता। ये सब इसने कहाँ से सीखा होगा? इसका कोट तो पूरा फट गया है। पता नहीं अंदर कुछ अच्छी चीज है भी या नहीं। इसकी कोट की पॉकेट में कुछ है। ये तो मेमोरी क्रिस्टल है। सेन के रूम में, स्टील आर्मोर सैंक्चुएरी में। ये मेमोरी क्रिस्टल सस्ता नहीं आता। सोच रहा हूँ इसके अंदर क्या है। उसने तुरंत मेमोरी कम्युनिकेटर में डाला। हाँ, ये तो आइस जेड बोन टेक्निक का पूरा रिकॉर्ड है। एक खूबसूरत लड़की जीन टेक्निक प्रैक्टिस कर रही है। आइस जेड बोन टेक्निक है ना? वही सुपर जीन कोर टेक्निक जो उस पागल ने उसे किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो एक साइमुलेटेड होलोग्राफिक इमेज है। हाँ, मैं कितना लकी हूँ। मुझे ये हाई लेवल सुपर जीन कोर टेक्निक मिल गई। पहले सोचा था पैसा आने पर एक सुपर जीन कोर टेक्निक खरीदूंगा। अब तो मेरे कितने पैसे बाक गए। 3 दिन बाद उसने मेमोरी क्रिस्टल से ट्रेनिंग की और आइस जेड बोन टेक्निक में मास्टर हो गया। कुछ दिन की ट्रेनिंग में उसकी बॉडी थोड़ी ठंडी, स्ट्रॉन्ग, और उसकी स्किन पहले से ज्यादा स्मूथ हो गई थी। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम, 35 डिग्री सेल्सियस। शायद ये इस टेक्निक की खासियत है। कौन परवाह करता है? मैं ये क्रिस्टल अपने पास नहीं रख सकता। बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। फोन बाजा। हाँ, इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? हेलो फोंग। क्या हुआ? बहुत टाइम हो गया। चलो ना, बाहर घूमने चलते हैं। हाओ हाओ और एक्सयूईशी भी आए हैं। हाओ ठीक है। कहाँ मिलना है? तुम नीचे आकार बताओ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ लेने। डिवाइन सन्स हर जगह मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि मेन गोल्डन कौन हूँ। थोड़ा बाहर जाना ठीक रहेगा। शहर में? एक्सयूईशी, काश तुम स्टील आर्मोर सैंक्चुएरी में होती। अगर तुमने वो लड़ाई देखी होती तो तुम जरूर हैरान रह जाती। गोल्डन कॉइन ने एक वेव किया। अचानक उसकी बॉडी हॉर्स में बादल गई। ऊपर का हिस्सा इंसान का था और उसके पास एक बुल का हेड भी था। उसकी पूरी बॉडी गोल्डन आर्मोर से ढाकी थी। डिवाइन सन्स बस उसे भागते हुए देखते रह गए। कमाल है। काश मैं भी उससे एक बार मिल पाता। कमाल है। काश मैं भी उससे एक बार मिल पाता। हाओ, अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारा ये कजिन भाई गोल्डन कौन है तो तुम कितने एम्बेरस्ड होते। और तुम एक सुंदर लड़की के बारे में मेरी तारीफ भी नहीं करते। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि हाओ सैंक्चुएरी में आए। फैमिली प्रॉब्लम्स अभी भी सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं अगर वो मुझे नीचा दिखाते हैं। मैं उनके साथ रिश्ता बनाना भी नहीं चाहता। लेकिन अब मेरे फूफाजी का बेटा भी यहाँ आ रहा है। फोंग, हम कहाँ जा रहे हैं? बस अभी सामने देखो, स्टारी मार्शल आर्ट्स बीस्ट सोल अरीना। सब चिल्लाने लगे। तंग झेलियो, कितने सारे लोग हैं। तंग झेलियो सच में बहुत फेमस है। क्यों नहीं होगा? वो डिवाइन सन है। पिछले साल डिवाइन सैंक्चुएरी में 5वें नंबर पार था। उसका नाम डिवाइन मॉन्यूमेंट पार लिखा है। पिछले कुछ सालों से स्टील आर्मोर सैंक्चुएरी के मार्शल आर्ट्स मॉन्यूमेंट पार किन एक्सयूएन का नाम टॉप पार है, लेकिन उसने कभी डिवाइन मॉन्यूमेंट पार अपना नाम नहीं बनाया। अरीना में कुछ अनोखा हुआ। वो तंग झेलियो का बीस्ट सोल है। डिवाइन ब्लड रैगिंग बीस्ट सोल। अगर मेरे पास भी ऐसा एक होता तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती। ये क्या है?
मुझे लगता है तंगझेलियो का ये रैगिंग बीस्ट सोल गोल्डन कॉइन के डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल के सामने कुछ भी नहीं है। उसका वाला तो जबरदस्त है। ये गोल्डन कॉइन कितना पावरफुल है मैं नहीं जानता, लेकिन उसका डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल उसने किसी और से छीना है। कितना शर्मनाक। वो कोई हीरो या हवलदार नहीं है। उसकी तुलना तंगझेलियो से कैसे कर सकते हो? फोंग, तुम सही हो। मेन लकी था कि मुझे ऐसा मौका मिला, लेकिन उससे चुराना बेवकूफी नहीं थी। और डिवाइन सन्स तो मेरे दुश्मन भी है। फिर भी फोंग को नहीं बताना चाहिए कि मेन गोल्डन कौन हूं। डिबेट्स से बचने के लिए और उनके लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। 2 हफ्ते बाद हाँ सेन के घर में जैसा सोचा था, ये एक म्यूटेंट कंपेनियन बीस्ट में इवॉल्व हो गया है। मेन आईएससी खाकर म्यूटेंट जीन पॉइंट्स बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन अभी मुझे पैसों की जरूरत है। ही है, टाइम आ गया है। ल्यूफेंग वैली, हाँ सेन की ट्रेडिंग स्पॉट। ये लो 20 लाख क्रेडिट्स। चेक कर लो। क्या ये म्यूटेंट कंपेनियन बीस्ट का पूरा मीट है? लो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। थैंक्स गोल्डन कॉइन भाई, मैं तुम पर जरूर भरोसा करता हूँ। मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि तुम अकेले आए हो। तुम जानते हो ना मैं किन एक्सयूएन के लिए काम करता हूँ। उसने कहा है कि मैं तुम्हें मैसेज दूं। वो डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल और वो गोल्डन एक्स खरीदना चाहती है जो तुम्हें मिली थी। प्राइस निगोशिएबल है। अगर वो चाहती है तो प्राइस बताओ। अगर मुझे पसंद आया तो बाद में देखेंगे। सीन चेंज, एक बॉटमलेस केव में हाँ सेन अपने शिकार को कंधे पर उठाए जा रहा है। क्या जबरदस्त हंट था। मेरी पूरी बॉडी ब्लैक बीटल आर्मोर से प्रोटेक्टेड है। पॉइजन स्टार बीटल्स मुझे इतनी आसानी से नहीं जला सकते। मैं सबको खत्म कर दूंगा। गोल्डन कॉइन, कोई अंधेरे में उसे बुला रहा है। क्या ये तुम हो? किन एक्सयूएन? ये किन एक्सयूएन है? वो यहाँ क्या कर रही है? आप सबका शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं कोशिश करूंगी सबकी सेवा करने की। ऑलवेज लव यू ऑल। सुपर गॉड जीन सीरीज का एपिसोड 3 जारी है। गोल्डन कॉइन, रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलो। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें साथ ले जाऊं? तुम इतने सरप्राइज्ड क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें मेरी एंकल इंजरी नहीं दिख रही? मैं इतना टेंशन क्यों ले रहा हूं? वो मुझे इस आर्मोर की वजह से पहचान नहीं पाएगी। इस मौके का फायदा उठाकर कुछ अच्छी चीजें हासिल कर लेता हूं। लगता है तुम्हें पॉइजन स्टार बीटल का जहर लगा है, लेकिन इतनी स्ट्रांग होने के बाद भी ये कैसे हो सकता है? एक पॉइजन स्टार बीटल छिपकर आया। उसने टैब अटैक किया जब मेरा इमॉर्टल हार्ट इंसेंस खत्म वाला था। मेरा फायदा उठाने की सोचना भी मैट। ये डैगर डिवाइन ब्लड पॉइजन हार्ट बटरफ्लाई बीस्ट सोल से बनी है। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा वो आर्मोर आईएससी रोक पाएगा? गलत मत समझो, मेरा कोई और इरादा नहीं है। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं? क्या ये औरत मेरे दिमाग में क्या चल रहा है पढ़ सकती है? अगर तुम मुझे इस बॉटमलेस केव से सेफली बाहर निकल सकते हो तो मैं तुम्हें शुक्रिया के तौर पर बहुत सारे पैसे दूंगी। तुम हमेशा मुझसे ऐसे हाई डील्स करते हो ना। पैसा तो मुझे चाहिए, लेकिन अभी नहीं। तुमने अभी पॉइजन स्टार बीटल का जिक्र किया था। क्या वो मर गया? मैंने उसे मार दिया है, बिल्कुल पीछे। तुम्हें पॉइजन स्टार बीटल से एक भी स्क्रैच नहीं लगा। मैं तुम्हें सेफली बाहर निकल सकता हूं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे बस एक म्यूटेंट बीस्ट सोल चाहिए रिवॉर्ड में, और वो पॉइजन स्टार बीटल जिसे तुमने अभी मारा है। बॉटमलेस केव के बाहर हासेन किन एक्सयूएन को अपनी पीठ पर लेकर बाहर आया। मुझे सैंक्चुएरी के बाहर उतर दो। मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ दिखकर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। वो पॉइजन स्टार बीटल की बॉडी ले जा सकता है, लेकिन वो उन सबको खा गया क्योंकि वो उन्हें कैरी नहीं कर सकता था। उसने सब खाने का इरादा किया था, एक भी छोड़ने का नहीं। पॉइजन स्टार बीटल यूज कुछ नहीं कर पाया। जरूर उसका वो आर्मोर डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल से बना है। डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल से बना है। मैं तुम्हें यहाँ छोड़ देता हूँ। सैंक्चुएरी आगे हैं, तुम राहगीर की मदद ले सकती हो। अब वादे को पूरा करने का टाइम आ गया है। मेरा म्यूटेंट बीस्ट सोल। मैंने सुजियाओ कियाओ से पहले भी पूछा था, क्या तुम डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल और वो गोल्डन एक्स बेच रहे हो? मेन डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल और वो एक्स नहीं बेच रहा। एक म्यूटेंट बीस्ट सोल और 20 लाख क्रेडिट्स। वो एक्स यूज नहीं की जा सकती। उसकी पावर लिमिटेड है। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा डिमांड कर रहे हो? 60 लाख क्रेडिट्स मेरी लिमिट है। पैसे रेडी रखो। मैं तुम्हें सुजियाओ कियाओ के थ्रू टाइम और लोकेशन बता दूंगा। क्या
मुझे पता था वो लालची है। सीन चेंज, स्टील आर्मोर सैंक्चुएरी में। हाँ हाँ, ऐसा दिखा रहा है जैसे जनता ही नहीं। अचानक उसने हासेन को बुलाया। हासेन, उसने ऐसे पैल था जैसे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैंने सुना है तुमने डिवाइन सन्स और किन एक्सयूएन को परेशान किया है, इसलिए मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारा कजिन हूँ, और हमारे जानने का भी जिक्र मत करना। मैंने अभी शुरू ही किया है, मैं तुम्हारी वजह से रुकना नहीं चाहता। ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। हम इस सैंक्चुएरी में एक दूसरे को नहीं जानते। हाँ हाँ, चाहे मैं उनसे जुदा ना भी होता, तब भी तुम मुझे अपना कजिन नहीं मानते। कोई बात नहीं अगर तुम मुझे नीचा दिखाते हो, क्योंकि हमारे गोल्स अलग है। हाँ, सेन के रूम में, स्टील आर्मोर सैंक्चुएरी में, टेबल पर वो सारे पैसे हैं जो उसने शिकार करके जमा किए थे। आखिरकार इस पैसे से मेरी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। ये खुशी माँ और यिंग यिंग के साथ शेयर करूंगा। कुछ दिन बाद हासेन अपनी माँ और बहन को स्वीट्स खिलाने ले गया, अपनी जीत सेलिब्रेट करने। यिंग यिंग, क्या तुम्हें जेड आइसक्रीम खानी है? आज भाई पे करेगा, तो जितना चाहे उतना खाओ। अय, भाई मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। जेड आइसक्रीम बहुत महंगी है। लिटिल सेनेटर, भले ही तुमने इतने पैसे कमाए हैं, फिर भी हमें सेविंग्स करनी चाहिए। माँ, आप मेरी चिंता मत करो। मैंने सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए, बल्कि कुछ म्यूटेंट जीन पॉइंट्स भी मिले हैं। मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगा, और इसे भी ज्यादा कमाऊंगा। हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ कितनी भीड़ है! ये सच में सबसे ज्यादा बिकने वाली स्वीट्स की शॉप है। चलो ऊपर चलते हैं बैठने के लिए। माफ कीजिए सर, आप यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों? सेकंड फ्लोर रिजर्व्ड है प्रिविलेजेस और नोबल्स के लिए। नोबल्स? यूज समझ नहीं आया। ये लोग हमेशा हमारे जैसे लोगों को नीचा दिखाते हैं। कोई बात नहीं, हम वहां बैठकर वेट करेंगे। लिटिल सेन, यिंग यिंग के लिए थोड़ी आइसक्रीम ले आओ। हाँ माँ, का मूड अभी बहुत खराब था। नोबल्स, नोबल्स और डूडू बोर्ड्स लगाए हैं। कौन परवाह करता है? मुझे सब कुछ जल्दी मिल जाएगा। मैं उस कमीने बोर्ड को अब और अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। लुओ जैक्सिंग ट्रेन। हर बार जब मैं इस ट्रेन में जाता हूं, तो ये भीड़ से भरी रहती है। अचानक ट्रेन में तेज झटका लगा। क्या हुआ? हासेन ने अपना बैलेंस खो दिया और अनजाने में किसी से टकरा गया। ट्रेन में भी क्या खड़े खड़े टकराने के लिए तकिए होते हैं? नहीं, ये तो। अचानक उस लड़की ने यूज एल्बो मारा। परवर्ट, आउच, बहुत दर्द हुआ। सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं था। फिर से तुम, ये बट क्रेजी इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन एक्सयूएन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डैम, फिर से वो पिछली बार बाट, अब बैक। ऑफ गॉड प्लीज, ऐसी चीजें मेरे सामने मत लाओ। नेचर कभी नहीं बदलती। मैंने सोचा था तुम बस बेवकूफ हो, लेकिन तुम तो सच में इतने घिनौने इंसान हो। इस आदमी ने उससे छुआना। हाँ, मैंने भी देखा। एक्सीडेंट का बहाना करके उससे मोलेस्ट कर रहा था। घटिया परवर्ट। गलतफहमी, सिर्फ गलतफहमी है। तुमने अभी देखा ना, ट्रेन में अचानक झटका लगा था। बोट से लॉग द जो अपना बैलेंस खोकर गिर गए, बिल्कुल मेरी तरह। ये सब बस एक गलतफहमी है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या भरोसा करते? तुम कितने शेमलेस हो। ऐसी घटिया हरकत करके भी जरा सा भी पछतावा नहीं है। पक्का ये तुम्हारी पहली बार नहीं होगी। ट्रेन ट्रांसफर स्टेशन पार आ चुकी है। पैसेंजर्स से निवेदन है कि वो उतर जाएं। तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? क्या तुम सैंक्चुएरी नहीं जा रहे हो? मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी। हेलो स्टेशन चीफ। हेलो स्टेशन चीफ। क्या? वो तो स्टेशन चीफ है। चीफ है, इसका मतलब वो इस ट्रांसपोर्ट स्टेशन की इंचार्ज है। वो जान सकती है कि मैं कब स्टेशन में आता जाता हूं। मेरी हर हरकत उसकी हथेली पर है। किस्मत ही खराब है मेरी। नहीं, मुझे किन एक्सयूएन से सावधान रहना होगा, वरना मेरी जिंदगी में सुकून नहीं होगा। मुझे ये रिवील नहीं करना चाहिए कि मैं गोल्डन कौन हूं। बट क्रेजी, इधर आ, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। इधर आ, तेरे भाई के पास तेरे लिए एक अच्छी खबर है। आप लोग लगता है एक बेड हंट की तैयारी कर रहे हो। मेरी ताकत कम है, तो बेहतर होगा मैं पार्टिसिपेट ना करूं। बुलाया है तो आजा। बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, इतना डर क्यों रहे हो?
सुन के हाय लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं है। पहाड़ों में हाँ, सेन और डिवाइन सन्स के लोग जंगल में गहरे तक चले गए। हमें इतना पैसा दिया है। डिवाइन सन्स सच में कितने जेनरस है। इतने सारे प्रिमिटिव क्रीचर्स को मारकर हमें शेयर करेंगे। हमें उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हार्ड वर्क करना होगा। कई दिन निकल चुके थे सफर को, लेकिन अभी तक सिर्फ कुछ प्रिमिटिव क्रीचर्स हाई मिले थे। डिवाइन सन्स खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे। इतने सारे लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है। वो लोग क्या करने वाले हैं। वो एक अजीब जगह पहुंचे। उनके सामने एक गहरा गड्ढा था जो खतरनाक लग रहा था। हम आ गए हैं। ये वही जगह है, यही जगह है। तुम लोग आगे बढ़ो, रास्ता दिखाओ, जल्दी करो। बट क्रेजी, तुम भी जाओ। अच्छा परफॉर्म करना, हमें डिसअपॉइंट मत करना। पहाड़ों के गहराइयों में सीधे जाना है। देखते हाय लग रहा है कितना खतरनाक है। ये लोग मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं। डैम इट। वो लोग मशालों से रोशनी करते हुए अंदर गहरे चले गए। बहुत गहरा है। धीरे धीरे चलते हैं। मुझे लगता है कुछ बाहर निकलने वाला है। इतनी धीरे क्यों चल रहे हो। ऑराटोन की तरह आहिस्ता मत चलो, जल्दी चलो। पैसे नहीं चाहिए क्या। रिवॉर्ड नहीं चाहिए क्या। हम तो एंड ऑफ द रोड पार आ गए हैं। उनके सामने एक बहता हुआ लेक था। आगे तो रास्ता खत्म हो गया है। नदी पार करो, दूसरे किनारे चलो। ये तो इन्फ्लेटेबल बोट लगता है, पहले से प्रिपेयर किया गया था। दूसरा किनारा, वहां क्या है। कुछ तो गड़बड़ है। डिवाइन सन्स के लोग किनारे पार हाय रुक गए। अजीब है, डिवाइन सन्स बोट में क्यों नहीं आ रहे। हमें दूसरे किनारे नहीं जाना। पानी के नीचे कुछ हिल रहा है। कुछ है। एक सुपर मॉन्स्टर बीस्ट पानी से बाहर निकला। सब लोग खतरे में पैट गए, डेंजर में पैट गए। ये क्या है। ओह माय गॉड, बचाओ, मुझे बचाओ। विश्वास नहीं होता। ये तो आखिरकार दिख ही गया। ब्लडी ब्लैक स्केल्ड ग्रेट सर्पेंट, सेक्रेड मिस्टेरियस बीस्ट। उन्हें सब पार अटैक किया। आधी से ज्यादा टीम मार चुकी थी। जल्दी भागो, भागो, बचाओ। वो लोग जान बचाने के लिए भागे। कचरे के ढेर। पैसे लेकर भागने की सोच रहे हो क्या। जिसकी हिम्मत हुई मेन यूज काट दूंगा। लेकिन वो मॉन्स्टर तो डिवाइन ब्लड क्रीचर है। हम उससे डील नहीं कर सकते। फिर भी मेरी एक शार्ट है। अगर हम एंड तक सरवाइव कर गए तो तुम्हें हमें कुछ प्रॉफिट देना होगा। सही बात है। हमने पैसे लिए हैं तो अपनी जान ऐसे हाई बेच देंगे क्या। बेवकूफ, पैसा तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रहा है। वो लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। डिवाइन सन्स किनारे पर खड़े मजेदार शो देख रहे हैं। वो तो सबको मौत के मुंह में धकेल रहा है। वो हरामी इधर नहीं आ रहा। जल्दी से दूसरे किनारे चलो। वो इंसानों की जिंदगियों का उसे कर रहा है अस मॉन्स्टर का पेट भरने के लिए और उसकी ताकत कम करने के लिए। उसके बाद वो सेफली नदी पार कर सकते हैं। कितना घिनौना है। मुझे यहां से जिंदा निकलना होगा। अचानक ब्लैक स्केल्ड सर्पेंट ने अटैक किया। उसने हासेन के इन्फ्लेटेबल राफ्ट को उछाल दिया। उसने तुरंत डिवाइन आर्मोर प्रोटेक्शन यूज की। अभी सही मौका है। शुरू में 34 लॉक द, अब सिर्फ 7 बचे हैं। डिवाइन सन, वो ब्लैक स्केल्ड सर्पेंट लगता है अब भर गया है। अब नदी पार करना ज्यादा डेंजरस नहीं होगा। चलो। वो खुशी खुशी बोट में बैठकर नदी पार कर गया। वो लोग नदी के दूसरे किनारे पहुंच गए और गुफा में गहरे चले गए। हम पहुंच गए। यही है। हाँ, डिवाइन ब्लड क्रीचर के एग्स, और वो भी 2। इस बार मियर डिवाइन जीन्स जरूर बढ़ेंगे। तुम दोनों जाओ और एग्स ले आओ। बोनस में एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। जल्दी से यहां से निकलते हैं। मैं बहुत डर गया हूं मेरे दोस्त। ब्लैक स्केल्ड सर्पेंट फिर से दिखा। इस बार तो पक्का मार गए। ब्लैक स्केल्ड सर्पेंट बेकार, किसी काम के नहीं। उसने अपनी तलवार निकाली। तो इसमें भी थोड़ी इंसानियत है। डिवाइन सन को फॉलो करो। वो लोग तुरंत उसके पीछे हो लिए। परो अंडे को, भागो, रोको उससे। अरे यार, ये कैसी धोखाधड़ी है भाई। लाथियन डुओंग कमीने, मर जा तू। हाँ, मिल गया। अब ये डिवाइन ब्लड क्रीचर मेरा है। उसकी तरफ कुछ तेजी से आ रहा है। क्या है ये। हम, ओह, तो तू गंदगी पे उतर आया है। इस मर्ज के चोर ही है। अब ये मेरा है। वो भाग रहा है। किमते, फिर से वही बंदा। मैं अब नदी के उस पार आ गया हूं।
सोचा नहीं था कि इतना अच्छा कुछ मिलेगा। क्या किस्मत है मेरी, एक और वहां इंतजार कर रहा था। तो ये एक जोड़ी है, क्या बकवास। एक और है, बख्त। तू और कितना भगेगा किमते। इस बार देख मैं तुझे कैसे खत्म करता हूं। पकड़, हम में से हर एक को एक। चलो हम सब मिलकर सामना करते हैं इस बेट सांप का। पहले हर एक को एक अंडा मिलेगा। आज ये बंदा अंडा भी लेगा और दुश्मन को भी मरेगा। अंडा, ये तो टूट गया। साले, एचएसी लैंड ने तुरंत हमला किया। उसकी जान अब दांव पर है। डिवाइन एम्परर, वो गुस्से से चिल्लाया, किमते, कुत्ते, वापस आ इधर। कुओंग गियप शेल्टर, ट्रांसफर स्टेशन। उफ, पेट भर गया। मैंने डिवाइन एम्परर से डू डिवाइन ब्लड बीस्ट सोल्स चुरा लिए हैं। वो तो पागल हो गया होगा। हे। जेड ओर्ब एग खाने के बाद मेयर डिवाइन जीन पॉइंट्स 13 तक बढ़ गए हैं। मैं अब बहुत पावरफुल हूं। तुम्हें छुपना बहुत अच्छा आता है ना। आधा महीना हो गया तुम बाहर नहीं निकले। क्या सोचा मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अब तुम्हारा हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। बैटल रूम, दोनों अब सामने से लड़ेंगे। सारे पुराने हिसाब किताब यहीं पर चुकाए जाएंगे। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तुम्हारे डिवाइन ब्लड जीन्स भी तो मैक्स होने वाले हैं। और तुम इतने वक्त तक आर्मी में ट्रेन करती रही हो। तुम्हारे पास काउंटलेस हाई ग्रेड बीस्ट सोल्स है। मैं तुम्हें कैसे हराऊंगा। हम दोनों बीस्ट सोल्स का उसे नहीं करेंगे। अगर तुम मेरे 50 मूव्स तक झेल गए तो हमारा मामला खत्म। मैं सिर्फ डिफेंड करूंगा, अटैक नहीं। मुझे यकीन नहीं कि मैं तुम्हारे 50 मूव्स भी नहीं रोक पाऊंगा। वो तैयार है, तुम पहले वार करो। हाँ सेन, कितना सीधा साधा लड़का है। बोला लड़ने को और तुरंत शुरू हो गया। उसने अपना चेहरा पकड़ लिया। तुम बेशरम, मैं सच में सॉरी हूं। बहुत सॉरी। क्या अभी तक शुरू नहीं हुआ। धत, सोचा था जल्दी खत्म करके निकल जाऊंगा, पर मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। अब मैं सच में सीरियस हो रही हूं। लो ये रहा। उसने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि चेहरे पर एक और घुसा पैट गया। बेशरम ने बोला कंटिन्यू, तो मैंने सोचा मौका है, पकड़ लेना चाहिए, है ना। गुस्सा हद से पार हो गया। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। धाम। हाँ, सेन को लगा एक घुसा। हाय रब, तो ये अब तक सिर्फ नाटक कर रही थी इस दीदी कमबख्त। मर जा। उसने तुरंत चेन किक्स का उसे किया। मैडम किन, मैं गलत था। हाँ, सेन बाहर निकला। आखिर में मैं वो 50 मूव्स इवेड नहीं कर पाया। उसने जरा भी रहम नहीं दिखाया। उफ, मैं अभी भी बहुत वीक हूं। मुझे और पावरफुल होना होगा। किन एक्सयूएन नेहा रही थी। मुझे उस बेशरम के साथ लड़ते हुए थोड़ा अजीब लगा। भले ही उसने स्नीक अटैक किया हो, लेकिन क्या वो दो घुसे सच में स्नीक अटैक द। मुझे दोबारा चेक करना होगा। उसने तुरंत जाकर मैच की कैमरा रिकॉर्डिंग देखी। उसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स सच में बहुत खराब है, जैसे किसी ने कंपलसरी एजुकेशन प्रोग्राम से पास किया हो। पता नहीं कैसे बदला, लेकिन हाँ, उसका एक्सप्लोसिव अटैक मियर एक्सपेक्टेशंस से बाहर था। उसने अटैक करते वक्त जरा भी हिचकिचाया नहीं, जैसे वो कोई असैसिन बन गया हो। पूरी ताकत से पंच किया। आमतौर पर वो हमेशा डिस्गाइज में रहता है और अचानक वन हिट किल करता है। वो तो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ एक स्टूडेंट है, वो असैसिन कैसे हो सकता है। उसकी बॉडी मूवमेंट्स या तो इन्नेट टैलेंट है या उसने बहुत ट्रेनिंग की है। कुछ भी हो, उसका कैरेक्टर बहुत खराब है। खैर तांगेज, मेन यूज कभी माफ नहीं करूंगी। यहाँ मेरी क्लासेस बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड लेवल्स में डिवाइडेड है। स्पेशल प्रिविलेज क्लासेस भी हैं। फिस्ट टेक्निक्स, वेपनरी और वेरियस मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स। यहाँ तक कि सुपर कोर जेनेटिक टेक्निक भी सिखाई जा सकती है। फिस्ट टेक्निक्स, वेपनरी और वेरियस मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स सबके 3 मेन लेवल्स हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड। मुझे ये क्लास ज्वाइन करनी है। लेवल एंटेंगलमेंट टेक्निक, ये कोई नॉर्मल हाई लेवल मार्शल आर्ट नहीं है। क्या तुम्हारी फिजिकल क्वालिटीज अस लेवल तक पहुंच गई है। फिक्र मत करो, 1 मिलियन यूएन कार्ड से पे कर दूंगा। अस जेड बोन टेक्निक की प्रैक्टिस करने के बाद मेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो गई है, पहले से ज्यादा एजाइल। पापा ने इसका जिक्र पहले किया था। डेविल एंटेंगलमेंट टेक्निक लेडीज के खिलाफ सुपर इफेक्टिव है। इसकी प्रैक्टिस के बाद मैं किन एक्सयूएन से आसानी से निपट पाऊंगा।